हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमृता। लास्ट पार्टनरशिप के वीडियो में हमने पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा एंड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा। अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मेंशन होती है। तो हमने लास्ट वीडियो में ही एक चीज़ डिस्कस की थी कि पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है। सो पार्टनरशिप एक अग्रीमेंट से ही एग्जिस्टेंस में आता है। अग्रीमेंट दो टाइप के थे, ओरल एंड रिटर्न। ठीक है, सो ओरल अग्रीमेंट भी वैलिड अग्रीमेंट है, बट रिटर्न अग्रीमेंट ज़्यादा एडवाइजेबल है, ऐसा हमने पढ़ा था। सो ये जो रिटर्न अग्रीमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ओके, सो बेसिकली ये जो पार्टनरशिप डीड है वो क्या है? इट्स अ रिटर्न अग्रीमेंट। ठीक है, रिटर्न अग्रीमेंट। अब ये जो रिटर्न अग्रीमेंट है ये कोई प्लेन पेपर पे नहीं होता, एक स्टैम्प पेपर वाला जो पेज होता है जो लीगली एक्सेप्टेबल होता है, उस तरीके से पार्टनरशिप डीड को बनाया जाता है। सो पार्टनरशिप डीड में ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हम ऐड करते हैं जिससे आगे जाके कोई भी डिस्प्यूट ना हो। तो देखिए, सबसे पहले डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स। तो जैसे पार्टनर्स की डिटेल अंदर मेंशन होती है, तो पार्टनरशिप डिटेल में क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे कि पार्टनर का नाम आ गया, एड्रेस आ गया, उसका क्वालिफिकेशन आ गया, देन और भी कोई नेसेसरी डिटेल आपको लगती है जो आपको ऐड करवानी चाहिए पार्टनरशिप डीड के अंदर, तो वो आप ऐड करवा सकते हो। ठीक, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें भी हम मेंशन कर सकते हैं। सेकेंड नंबर है डिटेल्स ऑफ द फर्म, मतलब कि फर्म के बारे में। तो फर्म का क्या नाम है, ओके, किस तरीके की फर्म है ये, तो ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर, नेम, एड्रेस ऑफ द फर्म, मतलब फर्म हमारी बिजनेस कौन से एड्रेस पे किया जाएगा उसके बारे में लिखा जाएगा। नेक्स्ट नंबर इज टाइप ऑफ बिजनेस। टाइप ऑफ बिजनेस में हमारा कौन सा टाइप का बिजनेस है, जैसे कि हमारा ट्रेडिंग कंसर्न है, या तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, या तो मान लीजिए हम सर्विस प्रोवाइडर है, तो किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में मेंशन किया जाएगा। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, मतलब कौन सी डेट को हमने पार्टनरशिप शुरुआत की है पार्टनरशिप की, उसके बारे में भी इसके अंदर मेंशन होगा। देन कैपिटल, तो कौन पार्टनर कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, ओके, उसके बारे में इसमें मेंशन होगा कि कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लाएगा। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है फर्म को, तो उसको उस कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा वो भी इसके अंदर मेंशन होगा, ताकि फ्यूचर में जाके परसेंटेज को लेके कोई भी डिस्प्यूट ना हो। ड्रॉइंग, हर पार्टनर फर्म में से कितना पैसा विड्रॉ कर सकता है फॉर हिज पर्सनल पर्पज। ठीक है, तो वो भी इसके अंदर मेंशन होगा। अगर मेंशन नहीं होगा तो पता चलेगा कि कोई एक पार्टनर को ज़्यादा ही घर पे लेके जा रहा है, विड्रॉल कर रहा है, और फर्म में कम पैसे इन्वेस्टेड रहेंगे फिर तो। सो कौन सा पार्टनर कितने हद तक विड्रॉ कर सकता है, ड्रॉइंग कर सकता है फॉर हिज पर्सनल यूज, वो भी इसके अंदर मेंशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर कोई पार्टनर जैसे कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना रहेगा। वैसे जो भी पार्टनर ड्रॉइंग कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, इसके ऊपर भी हमें एज अ पार्टनर्स फर्म को कितना इंटरेस्ट वापस लेना है उससे, उसके बारे में भी परसेंटेज यहाँ पे मेंशन होंगे। तो इन दोनों में क्या मेंशन होगा? परसेंटेज, ताकि परसेंटेज को लेकर फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट्स ना हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, सो पार्टनर्स कैसे अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर चाहे तो वो इक्वल भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे 3 पार्टनर है, या तो मान लीजिए हमारे 2 ही पार्टनर है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। या तो अगर किसी पार्टनर ने ज़्यादा कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया है, ज़्यादा रिस्क उठा रहा है, ज़्यादा काम कर रहा है, तो वो 3:2 या मान लीजिए 5:4, ऐसे कोई भी रेशियो में अपना प्रॉफिट एंड लॉस बांट सकते हैं। सैलरी, अगर कोई भी पार्टनर फर्म में ज़्यादा टाइम कंट्रीब्यूट कर रहा है, ओके, तो उसको प्रॉफिट के अलावा हम किस पार्टनर को कितनी सैलरी देंगे, किसको कितना बोनस देने वाले हैं, किस पार्टनर को कितना कमीशन मिलेगा। रेम्यूनरेशन, सी रेम्यूनरेशन इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ सैलरी ओनली, बट सैलरी या तो रेम्यूनरेशन किसी भी नाम से हमारे क्वेश्चन में आ सकता है। टू द पार्टनर, तो कौन से पार्टनर को सैलरी देना है, कमीशन देना है तो कमीशन कितना देना है, बोनस देना है तो कितना बोनस देना है, इन सब के बारे में भी हमारे डेट में मेंशन होगा। तो अगेन ये सारी चीज़ें मेंशन करने की वजह से फ़ायदा ये होगा कि फ्यूचर में जाके किसी भी प्रकार के कोई डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू द फर्म, अगर मान लीजिए कोई पार्टनर फर्म को ज़रूरत पड़ने पे लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो उस पर भी कितना परसेंटेज इंटरेस्ट देगा, ओके, कितना परसेंटेज इंटरेस्ट लेगा फर्म से, वो परसेंटेज भी यहाँ पे मेंशन होंगे। सी यहाँ पे वाइस वर्सा भी हो सकता है। लोन, जो लोन है वो अगर पार्टनर ने फर्म को दी है, पार्टनर टू फर्म, तो उसका इंटरेस्ट रेट भी मेंशन होगा। प्लस
अगर कोई लोन फर्म ने पार्टनर को दी है, ठीक है, पहले केस में क्या था कि पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म, और या तो ये भी हो सकता है उल्टा कि फर्म ने जरूरत पड़ने पे पार्टनर को लोन दिया हुआ है। तो इन दोनों केसेस में जो इंटरेस्ट रेट होगा वो भी इसके अंदर मेंशन होगा। गुडविल, अब देखिए नॉर्मली हम गुडविल का मतलब क्या समझते हैं, गुडविल का यूजुअली मतलब होता है इमेज और ब्रांड नेम और ब्रांड वैल्यू ऑफ द फर्म, मतलब कि कोई बिजनेस कितना अच्छा काम कर रहा है, कितना नाम है उसका मार्केट में। जैसे कि आप जितनी भी ब्रांड को जानते हैं, जैसे कि खाने पीने के मामले में अगर मैं बोलूँ तो डोमिनोज हैज़ अ ब्रांड, देन अगर मैं शूज़ की बात करूँ तो पूमा, एडिडास, ये सब क्या है, ब्रांड। और इन ब्रांड की वजह से ही वो अपना पैसा ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं बिकॉज वो एक ब्रांड बन गए हैं। कॉफ़ी के बारे में बात करूँ तो स्टारबक्स, राइट। तो इन सब के हायर प्राइजेस किस वजह से है, बिकॉज उनकी एक ब्रांड इमेज बन चुकी है, ठीक है। तो वैसे तो वो देखा जाए तो गुडविल एक सब्जेक्टिव मैटर है, क्योंकि गुडविल मतलब किसी का इमेज कितना बड़ा है, किसी का ब्रांड कितना बड़ा है, वो हम सिर्फ फील कर सकते हैं, बट वैल्यूएशन अमाउंट में काउंट नहीं कर सकते। बट अगर पार्टनरशिप में कोई भी चेंजेस आते हैं तो हमें गुडविल को मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेट करने के लिए टोटल 5 मेथड्स दी गई है। ओके, 5 मेथड जो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, जो कि है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ओके, इस चैप्टर में हम आगे जाके पढ़ने ही वाले हैं। तो इन्हीं 5 मेथड्स में से कौन सी मेथड के हिसाब से हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में भी डिटेल में मेंशन होगा। अगर कोई भी नया पार्टनर एडमिट होता है या कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहता है अपने फर्म से, तो वो कौन सी कंडीशंस पे और कैसे एडमिशन लेगा या कैसे रिटायरमेंट लेगा फर्म से, उसके बारे में भी डेट के अंदर मेंशन होगा। एंड डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म, डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि सभी पार्टनर्स इकट्ठा होकर भी जो बिजनेस कर रहे हैं वो प्रॉपरली नहीं चल रहा, लॉसेस हो रहे हैं फर्म में, तो हम एंड में क्या करेंगे, फर्म को बंद करने का डिसीजन लेंगे। तो फर्म को बंद किस तरीके से करेंगे, कैसे सारी चीज़ों का सेटलमेंट करेंगे, उसके बारे में भी इसके अंदर मेंशन होगा। अल्टीमेटली जैसे अभी मैंने आपको बोला, गुडविल इज अ चैप्टर 3, एडमिशन जो है आपका चैप्टर 5 है, रिटायरमेंट आपका चैप्टर 6 है और डिसॉल्यूशन आपका चैप्टर 7 है। तो बेसिकली जितनी भी चीज़ें हमें डीड में दी हुई है उसके एक सेपरेट चैप्टर हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो कहने का फाइनली मतलब ये है कि ये जो डीड हमने बनाया है वो डीड इसीलिए बनाया है ताकि फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो, ठीक है। तो अगर कभी भी डिस्प्यूट हुआ इन सब मैटर्स पे, तो हम जो भी पार्टनर्स है वो किसको रिफर करने चाहेंगे, पार्टनरशिप डीड को। मतलब पार्टनरशिप डीड हमारे लिए हमारा गीता, बाइबल, जो भी आप समझो वो है, जो डीड में बोला है वही होगा। पर इसमें भी अब कुछ एक्सेप्शन है। मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि या तो हमने पार्टनरशिप डीड बनाया ही नहीं है, ऐसे ही बिजनेस कर रहे हैं, या तो कुछ चीज़ों के मामले में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। मतलब वैसे तो हमने पूरी कोशिश की है कि पार्टनरशिप डीड में, जैसे अगर आप देख सकते हैं पार्टनरशिप डीड में हम ऑलमोस्ट सारी मैटर्स कवर कर रहे हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि पार्टनरशिप डीड में सारी चीज़ें तो कवर किए, फिर भी हमसे कुछ चीज़ें छूट जाती है, हमने मेंशन नहीं कर पाते, क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाते उसके अंदर, फिर डिस्प्यूट्स होंगे, राइट। अब डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर पार्टनरशिप डीड हमने या तो बनाया ही नहीं है, या तो अगर हमारा पार्टनरशिप डीड मैंने बनाया है पर कुछ चीज़ों के मामले में वो साइलेंट है, मतलब कि उस चीज़ों के मामले में, उस मैटर्स के बारे में हमारे डीड में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, तो उस सिचुएशन में हम क्या फॉलो करेंगे, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। डीड बनाया है तो पहले डीड को ही फॉलो करेंगे, मतलब जो भी हमें जो भी फॉलो करना है वो एज पर डीड ही करना है, डीड ही सर्वोपरि है हमारे लिए। डीड के बारे में, डीड अगर नहीं बनाया या तो डीड में वो चीज़ें नहीं मेंशन है, तो ही हम प्रोविजन को अप्लाई करने वाले हैं, ये ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। तो प्रोविजन क्या कहते हैं यहाँ पे, प्रोविजन ये कहता है कि अगर आपका झगड़ा या आपका डिस्प्यूट कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में हुआ, अगर आपने डीड में बोला है कि सारे पार्टनर्स को कैपिटल लाना है तो लाना ही पड़ेगा, बिकॉज डीड ही हमारे लिए सर्वोच्च है, ठीक है। कैपिटल लाना है तो लाना है अगर डीड बोल रहा है। अगर डीड में कैपिटल सबको लानी है नहीं लानी उस बारे में कुछ भी नहीं मेंशन किया, डीड साइलेंट अबाउट द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ईच एंड एवरी पार्टनर, तो प्रोविजन क्या सजेस्ट करता है, इट इज नॉट मैंडेटरी टू ब्रिंग कैपिटल फॉर ईच एंड एवरी पार्टनर्स,
मतलब प्रोविजन ये सजेस्ट करता है कि आप बिना कैपिटल लाए भी पार्टनर बन सकते हो, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, नॉर्मली डीड में हम मेंशन करवाते हैं कि कौन सा पार्टनर कितना प्रॉफिट और लॉस बेयर करेगा, कितना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेगा। बट अगर डीड में प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में नहीं मेंशन किया तो हम क्या करेंगे, इक्वली बांट देंगे। तो मान लीजिए हमारे 2 पार्टनर है तो इक्वली 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 3 पार्टनर है तो 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। बट सी अगर डीड में बोला है कि रेशियो होना चाहिए 3:2 तो फिर 3:2 से ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। डीड में अगर कुछ भी नहीं बोला तो फिर इक्वली। थर्ड नंबर इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सैलरी, कमीशन, बोनस, रेम्यूनरेशन है। इन सब के बारे में डीड में जो परसेंटेज बोले हैं या डीड में जो अमाउंट बोली है वही लेंगे। अगर डीड में नहीं बोला तो ये तीनों चीज़ें नहीं देंगे, ये खास ध्यान रखना आप, ठीक है। आईओसी नहीं देंगे, आईओडी नहीं लेंगे, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन टू एनी पार्टनर नहीं मिलेगा, ठीक है। वन मोर पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, जब लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोन किसने किसको दिया है, लोन बाय पार्टनर टू फर्म। अब देखिए मान लीजिए डीड में, फॉर एग्जाम्पल डीड में 10% बोला हुआ है, 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लेंगे ये बोला हुआ है। तो हम डीड के हिसाब से अगर 10% बोला है तो 10% ही इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट देगी कौन, फर्म। बट अगर डीड में मेंशन नहीं किया तो प्रोविजन क्या सजेस्ट करता है, 6% पर एनम का ही इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को। इससे वाइस वर्सा अगेन। अब लोन गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर, ये रिवर्स हो गया। अब रिवर्स हो गया का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे फर्म गिव्स लोन टू पार्टनर। तो इस केस में हमारा प्रोविजन ये सजेस्ट करता है नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। बट यस अगर मान लो कि अगर फॉर एग्जांपल डीड के अंदर, क्या मैं बात कर रही हूँ अभी, डीड के अंदर लोन बाय पार्टनर टू द फर्म लिखा है 10% पर एनम, और फर्म अगर देती है लोन टू द पार्टनर उसमें लिखा है मान लीजिए 8%। तो जैसे मैंने पहले ही बोला डीड हमारे लिए सर्वोच्च होगा, ठीक है, जो भी है हमारे लिए डीड प्रेफरेंस होगा फर्स्ट। तो अगर डीड में बोला है 10%, डीड में बोला है 8% तो फिर हम यही देंगे, हम प्रोविजन को नहीं देखेंगे, क्लियर। बट अगर डीड में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, डीड में मेंशन नहीं किया गया, ठीक है, तो फिर हम इसको ही फॉलो करेंगे कि जब पार्टनर फर्म को लोन देगा तो 6% पर एनम चार्ज होगा। बट अगर फर्म पार्टनर को लोन देगी तो हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं चार्ज करना है। एक तरीके से ये तो पार्टनर के फेवर में हो गया कि अगर मैं लोन दूँ फर्म को तो मैं 6% लूँगी, बट अगर मैं फर्म से लोन लूँ तो मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना, सिर्फ प्रिंसिपल लौटा देनी है विदाउट एनी इंटरेस्ट। बहुत अच्छी बात है ये तो। एंड लास्ट पॉइंट इज इन केस एनी रीजनेबल एक्सपेंस इनकर्ड बाय द पार्टनर। यस, अगर देखिए कोई फर्म का कोई खर्चा करना है और मेरे पास मान लीजिए फर्म का पैसा नहीं है तो मैं अभी के लिए क्या करूँगी, मेरे पर्सनल पैसों से वो खर्चा पे कर दूंगी और बाद में फर्म के अकाउंट से वो पैसा वापस रीइंबर्स कर लूँगी। तो उसी के बारे में बोला है, अगर पार्टनर फर्म के लिए कोई भी एक्सपेंस करता है तो पार्टनर हैज़ अ राइट टू रीइंबर्स इट। रीइंबर्स का मतलब होता है वो पैसे वापस वसूल कर लेना, ठीक है। आई होप आपको ये प्रोविजंस भी यहाँ पे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे कि अभी पार्टनरशिप के अंदर हम कौन से टाइप के अकाउंट्स बनाने वाले हैं, कौन कौन से नए अकाउंट ऐड होंगे। आपने ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट अपने 11th स्टैंडर्ड में बनाया ही होगा, तब पार्टनरशिप डीड में और कौन से अकाउंट ऐड होने वाले हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन येट। तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी इजीली मिलती रहे। थैंक यू सो मच।